हेलो एवरीवन। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो कि राजस्थान के दे रहे हैं, उसमें जिसमें भी राजस्थान जीके आएगा उसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर ही बैठेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंत्री के नाम और उनके विभाग, कौन कौन से मंत्री किस किस विभाग में कार्यरत है वर्तमान में। 2022 में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 2022 में कौन कौन से मंत्री किस किस विभाग में वर्तमान में हैं, तो आप देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनको बहुत सारे भार संभाले हुए हैं। वित्त व टैक्सेशन, गृह व न्याय, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, एनआरआई, आईटी एवं कम्युनिकेशन, सूचना एवं जनसंपर्क। इसी तरह से बीडी कल्ला साहब है, एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, आर्ट एवं कल्चर व एसआई। शांति धारीवाल साहब, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं हाउसिंग, कानून, इलेक्शन। प्रसादी लाल मीणा, मेडिकल हेल्थ, एक्सरसाइज। लालचंद कटारिया, कृषि व पशुपालन व मत्स्य। प्रमोद जैन भाया, खान व पेट्रोलियम व गोपालन विभाग। उदयलाल आंजना, जो कि आपकी सहकारिता विभाग के मंत्री है। प्रताप सिंह खाचरियावास, खाद्य व आपूर्ति विभाग। साले मोहम्मद, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। अल्पसंख्यक जो भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब मुस्लिम हैं, जैन हैं, जो बहुत कम हैं, जैसे जैन है, फारसी है, तो उनके जो भी मामलात आते हैं उनके जो है वो है साले मोहम्मद। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी। अभी अभी वन रिपोर्ट आई है 2021, उसका भी शॉर्ट नोट्स मैंने डाले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। महेंद्रजीत मालविया, जल संसाधन विभाग। महेश जोशी, पीएचईडी विभाग। रामलाल जाट, राजस्व विभाग। रमेश मीणा, पंचायती राज एवं ग्रामीण। विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन विभाग। ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग। भजन लाल जाट, सार्वजनिक निर्माण विभाग। टीकाराम जूली, सामाजिक सुरक्षा विभाग। गोविंद राम मेघवाल, आपदा प्रबंधन विभाग। शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री। इसी तरह आप राज्य मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। अर्जुन सिंह बमनिया, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। पीएचडी भूजल राज्य मंत्री। अशोक चांदना साहब, खेल मंत्री, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, जनसंपर्क, आपदा प्रबंधन योजना राज्य मंत्री। भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा केस में, वाटर रिसोर्सेज, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसी तरह से राजेंद्र सिंह यादव, हायर एजुकेशन योजना, गृह राज्य मंत्री। सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक मामलों में राज्य का मंत्री। ठीक है। सुखराम बिश्नोई, श्रम राजस्व राज्य मंत्री। ब्रजेंद्र ओला, ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी। मुरारी लाल मीणा, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, स्टेट टूरिज्म, सिविल एविएशन। राजेंद्र सिंह गूढ़ा साहब, सैनिक कल्याण, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, पंचायती राज व रूरल डेवलपमेंट। जाहिद खान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रिंटिंग एंड और स्टेशनरी, शिक्षा, प्राथमिक विकास, माध्यमिक और कला, साहित्य, संस्कृति और ऐसा ही। इसी तरह से हम जो फेमस राजवंश है और उसके अंदर में कौन कौन से राज्य आते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है चौहान वंश। चौहान वंश आधा हाड़ौती यानी कि बूंदी, कोटा और सिरोही में राज्य करते थे। इसी तरह से यादव वंश जैसलमेर और करौली। गहलोत वंश उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कछवाहा वंश जयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। परमार वंश दाता, ठिकाना। राठौर वंश जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। भाटी वंश जैसलमेर में, झाला वंश झालावाड़ में। अब हम उन नगरों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके संस्थापक कौन थे। अजमेर अजयराज ने बनवाया, पहले अजमेर का नाम अजयमेरू था। इसी तरह राव प्रताप सिंह ने अलवर बनवाया। राजा बीका ने बीकानेर बनवाया। राजा सूरजमल ने भरतपुर। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़। राजा डूंगर सिंह डूंगरगढ़। दारा दोराय, राजा जोधपुर। सवाई जय सिंह जयपुर। भाटी जैसलमेर। राजा जन्मेजय जहाजपुर। किशन सिंह राठौर ने किशनगढ़ बनवाया। खिज्र खां खिजराबाद। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था और उन्हीं के नाम पे खिजराबाद बनवाया। महारावल प्रताप सिंह प्रतापगढ़। पांडव पंचकुंड। महाराजा रतन सिंह रतनगढ़। राजा गंगा सिंह श्री गंगानगर। महाराजा सुजान सिंह सुजानगढ़।
महाराजा सूरत सिंह सूरतगढ़, महाराज सरदार सिंह सरदार शहर, शाहजहाँ जो कि अकबर के बेटे थे शाहपुरा बनवाया, उम्मेद सिंह उम्मेदनगर, राणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। इसी तरह हम कुछ किले के नाम और उसके निर्माता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा मेवाड़ में राणा कुंभा ने किले बनवाए, 84 किले थे, उसमें से 32 किले अकेले राणा कुंभा ने बनवाए। तो अचलगढ़ का किला भी राणा कुंभा ने ही बनवाया। कछवाहा वंश जो कि कहाँ रहता था, जयपुर में। और आमेर का किला किसने बनवाया है, कछवाहा राजा घोला राय जी ने। भरतपुर का किला राजा सूरजमल ने, और भरतपुर की स्थापना भी राजा सूरजमल ने करी थी। बूंदीगढ़ का किला राजा छत्रसाल रहे। बीकानेर का किला राजा रायसिंह ने, जबकि इसकी स्थापना किसने करी थी, राव बीका। बूंदी का किला राजा नरसिंह। चित्तौड़गढ़ का किला इस सिसोदिया वंश बोलते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला कब बना, इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अंदाजन हम सिसोदिया वंश के बोलते हैं। सिसोदिया वंश सबसे पहले हमीर ने लगवाया था। डीग का किला राजा सूरजमल, जालोर का किला परमार वंश, जोधपुर का किला राव जोधाजी राठौर, जैसलमेर का किला देव महाराणा जैसल देव, जूनागढ़ का किला जो कि बीकानेर में है राजा राय सिंह ने, जयगढ़ का किला अगेन आमेर में है जो कि है जयपुर में स्थित है, जयपुर से थोड़ा दूर है, जय सिंह द्वितीय। कुंभलगढ़ का किला उदयपुर में है और ये भी राणा कुंभा ने बनवाया। कोटा का किला माधो सिंह, लोहागढ़ का किला महाराजा सूरजमल, मांडलगढ़ पृथ्वीराज चौहान, मेहरानगढ़ जोधपुर में जो है राव जोधा ने किया था, नाहरगढ़ का किला सवाई मानसिंह कछवाहा वंश के थे और जयपुर में स्थित है ये। रणथंभौर का किला जय सिंह ने बनवाया। सिंघाना का किला वीर नारायण, सिवाना का किला पवार राजा नारायण और तारागढ़ का किला राजा अजयपाल ने अपनी पत्नी के याद में बनवाया था। राजस्थान के प्रमुख मेले, ठीक है। अब इस कौन से मेले का नाम है, कहाँ पे मेला पड़ता है और कौन से मास या तिथि पे पड़ता है, उसके बारे में देखते हैं। अंदेश्वर पार्श्वनाथ मेला जेनियों का मेला है, अंदेश्वर जगह पर पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा पे। बृहदारी का मेला अलवर में पड़ता है भादो माह में। बाणगंगा का मेला जो कि इम्पॉर्टेंट है बेराट जयपुर वैशाख माह में पड़ता है। वेणेश्वर मेला आसपुर डूंगरपुर फाल्गुन माह में। बोरेश्वर मेला वैशाख पूर्णिमा में पड़ता है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर चैत्र शुक्ला चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को पड़ता है। बूढ़ा जोहर मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा जोहर की जगह स्थान श्री गंगानगर में है। श्रावण अमावस्या पर ये मेला पड़ता है। चारभुजा जी का मेला ये पड़ता है मेवाड़ में भाद्र की शुक्ला एकादशमी को। चामुंडा माता जोधपुर की फेमस है, तो आश्विन शुक्ला नवमी पे वहाँ पे मेला पड़ता है। दशहरा मेला कोटा का फेमस है, अश्विन शुक्ला दशमी पर पड़ता है। दादू जी का मेला नारायणा जयपुर में पड़ता है, फाल्गुन शुक्ला पंचमी से एकादशी तक। डोल मेला ये इंपॉर्टेंट है। डोल मेला कहाँ पे लगता है, 12 भाद्रपद शुक्ल एकादशी में। देवजी का मेला असिंध भिलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल पे लगता है। गणेश मेला रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे लगता है और ये मेला लगता है गणेश चतुर्थी पे। यहाँ पे बहुत माना हुआ गणेश मंदिर है। गोगा जी का मेला ये पीर में माने जाते हैं, पंच पीर में। गोगा मेड़ी नाहर गंगानगर में भाद्रपद नवमी पे लगता है। घुसमेश्वर का मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर में शिवरात्रि पर लगता है। गणगौर का मेला जयपुर चैत्र शुक्ला तृतीय व चतुर्थी को मिलता है। गौतमेश्वर मेला गौतमेश्वर जगह पे विशाखा पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीय तक लगता है। घोटिया अम्बा मेला बुढ़वा बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या से द्वितीय लगता है। जम्बेश्वर मेला मुकाम नोखा बीकानेर में लगता है, फाल्गुन एवं आसोज माह में लगता है। जीण माता का मेला जीण माता सीकर में है और वहाँ पे मेला लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्रि में। जसनाथ जी का मेला कतियासर बीकानेर में चैत्र शुक्ला सप्तमी पे लगता है। केला देवी का मेला करौली में चित्र माह की शुक्ल अष्टमी को लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर। केसरिया नाथ जी का मेला घुलेल मेवाड़ में लगता है चैत्र अष्टमी पर। करणी माता का मेला देशनोक जो कि
चूहों की माता भी कहलाती है। इनका मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। बहुत फेमस है ये मंदिर। और कोलायत का मेला, कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। खेजड़ली मेला भी बोलते हैं इसे, जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी में। कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा जो टोक के पास है डिग्गी, वो वहाँ पे लगता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी। लालदास जी का मेला धौली दूब अलवर अश्विन पूर्णिमा पर लगता है। इसी तरह महावीर जी का मेला डिंडोर करौली क्षेत्र मास में लगता है। माता कुंडली का मेला राशमी जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहाँ लगता है। मात्र कुंडिया का मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरनाथपुर बैशाख पूर्णिमा पर लगता है। मचकुंड मेला ये भी इम्पॉर्टेंट है, धौलपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को। निमकोनाथ मेला डूंगरपुर वैशाख पूर्णिमा। पुष्कर मेला पुष्कर जो कि अजमेर के पास है, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। यहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पदमपुरा मेला जयपुर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर। पांडुपोल हनुमान मेला अलवर में लगता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। परशुराम महोदय मेला सादड़ी पाली में लगता है श्रावण साल सप्तमी। एक सादड़ी मेवाड़ में भी पड़ती है, बड़ी सादड़ी छोटी सादड़ी, तो वहाँ नहीं, ये पाली वाली सादड़ी में मेला लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू भादवा मास में लगता है। रामदेव जी का मेला पोखरण भाद्रपद में लगता है। ऋषभदेव जी का मेला ऋषभदेव भी बोलते हैं चैत्र कृष्णा अष्टमी। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में लगता है चैत्र कृष्णा अष्टमी। शाहवाज सिख मेला चूरू में लगता है कार्तिक पूर्णिमा। सालेश्वर महादेव मेला पाली में लगता है श्रावण शुक्ला षष्टमी व सप्तमी। सालासर हनुमान मेला ये हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है, राजस्थान में चूरू में पड़ता है ये, और चैत्र पूर्णिमा पर मेला लगता है। सारेश्वर महादेव मेला सिरोही भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को लगता है। सोनाड़ खेतला मेला सारंगवास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और द्वितीय को लगता है। शाकंभरी माता मेला चैत्र अश्विन नवरात्रि पर लगता है। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। तिलवाड़ा का मेला चैत्र मास में लगता है। त्रिपुरा सुंदरी मेला बांसवाड़ा में लगता है नवरात्रि पर। तीज मेला जयपुर में, बड़ी तीज फेमस है जयपुर की, और छोटी तीज जिसे काजली तीज भी कहते हैं वो बूंदी की फेमस है। ठीक है। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर श्रावण मास में। विराटनगर का मेला विराटनगर जयपुर वैशाख मास पे लगता है। अब हम कुछ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर से, क्षेत्रफल 242 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई थी? 1980 में। और यहाँ पे ज़्यादातर कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, रीछ, जरख। और इस साइड पे धोकड़ा, ढाक, सालर, बरगद पेड़ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा धोकड़ा पाया जाता है। ठीक है। खेजड़ी, धोकड़ा ये इस साइड में पाया जाता है। केवला देव भरतपुर में है। इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1921। यहाँ ये फेमस है केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, मतलब यहाँ पे सारे अप्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं वो है बबूल, कदम, जामुन। सरिस्का जो कि अलवर में पड़ता है, इसका क्षेत्रफल है 273.8 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई थी? 1982 में। यहाँ पे जो वन्य जीव मिलते हैं वो है बाघ, सियागोश, बिल्ली, मोर। प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती है धोकड़ा, कोंच की फली, सालर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर 3162 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा यही है। 1992 में इसकी शुरुआत हुई। वन्य जीव कौन सी मिलती है? मरु मिल्ली और गोडावन। ठीक है। प्रमुख वृक्ष खेजड़ी, बेर, सेमण, फोग। मुकंदरा हिल्स पहले से दरा राष्ट्रीय उद्यान बोलते थे, ये कोटा में स्थित है। 200.54 वर्ग किलोमीटर पर बसा हुआ है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और यहाँ पे चाता, सांभर, चिंकारा, भेड़िया मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष जातियाँ हैं बबूल, इमली, बेर, ढाक। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइन के जो हम पढ़ेंगे। राजस्थान में वॉल्सेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है? इसमें 100% अपना राजस्थान ही देता है, तो ये पाया जाता है सिरोही व डूंगरपुर में। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920।
गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो गोगुंदा जो कि है आपका चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ उदयपुर, इनके बीच के का मध्य का भाग कहलाता है बोराट का पठार। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में पाया जाता है? ऊंट श्रृंगार का वर्णन गौरबंदर गीत में पाया जाता है। ऊंट ज़्यादातर बीकानेर में पाए जाते हैं। ऊंट का अनुसंधान भी वहीं पे ही है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पृथक करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति 23.30 एवं 30.12 उत्तरी अक्षांश और 69.30 एवं 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान में कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा यहाँ पे ज़्यादातर दक्षिणी पूर्वी भाग यानी कि जो भी आपका हड़ौती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान में कितने ज़िले और संभाग है? 7 संभाग 33 ज़िले हैं। राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा लगती है जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो लगभग 2/3 भाग पे रेगिस्तान है और 1/3 भाग पे लोग रहते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। बता दिया। रॉक फॉस्फेट के राजस्थान का प्रमुख स्थान कौन सा है? जामर कोटरा जो कि है उदयपुर में और बिरमानिया जो कि है जैसलमेर है। राजस्थान की लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण से? तो पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण होती है 826 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में राजस्थान का ही है 10.41%। राजस्थान में किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो श्री गंगानगर। सबसे पहले किस पे बढ़ती है? धौलपुर पे, और सबसे लास्ट में आपके जैसलमेर में। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना बड़ा है। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी आंधियाँ धूल भरी जो हवाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? लू। गर्मी में चलती है बहुत। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? तो जवाहरलाल नेहरू साहब का रहा। 16 साल 9 महीने